उत्तरी फ्लोरिडा के शांत देवदार के जंगलों में निष्ठावान नर्स चेरिल डनलैप एक शिक्षित और आस्था भरी जिंदगी जी रही थीं। 1 दिसंबर 2007 को 46 वर्षीय मां ने अपनी सिल्वर टोयोटा 4Runner को एपलाचीकोला नेशनल फॉरेस्ट की एक वन्य सड़क के किनारे खड़ा किया, अपनी रोज की हाइक के लिए तैयार। वो वर्कआउट कपड़ों में बाहर उतरी, उनकी सुनहरी पोनीटेल झूल रही थी। बेखबर की छायाओं में किसी की नजरें उन्हें देख रही हैं। एक भटकता शिकारी गैरी माइकल हिल्टन, जो अकेले यात्रियों को निशाना बनाता था। हिल्टन, दुबला पतला सर्वाइवलिस्ट, सेना के दिनों और सड़कों पर बिताए दशकों से सख्त हो चुका था। उसने कई राज्यों के नेशनल फॉरेस्ट में शिकार करने की अपनी कला निखारी थी। 2007 के अंत तक वो फ्लोरिडा के जंगलों में डेरा डाले था। उसकी पीली डॉज वैन अपहरण के औजारों से भरी रहती, रस्सी, टायर आयरन, चाकू। कुछ ही हफ्ते पहले अक्टूबर में उसने नॉर्थ कैरोलिना के पिस्गा नेशनल फॉरेस्ट में हाइक पर निकले जॉन और आयरीन ब्रायंट की हत्या की थी। पति को गोली मारी, पत्नी को पीट कर मार डाला और शवों को फेंक दिया। उसका पैटर्न साफ था, कमजोर लोगों को निशाना बनाना, लूटना, फिर सबूत मिटाने के लिए शवों के टुकड़े करना। डनलैप की हाइक बहुत जल्दी मौत में बदल गई। दोपहर के आसपास हिल्टन ने शायद उसकी कार के पास आकर टायर काट दिया ताकि वो फंस जाए। फिर ट्रेल पर घात लगाकर सिर पर किसी भारी चीज से वार किया। उसने उसे बांधा, पास खड़ी अपनी वैन तक घसीटा और जंगल के और भीतर ले गया। वहां एकांत में उसने उसे बेहोश होकर पीटा, नकदी और शादी की अंगूठी छीनी, फिर गला घोंटकर या कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए हिल्टन ने हैकसॉ से उसका सिर और हाथ काट दिए और अवशेषों को फॉरेस्ट रोड 381 के आसपास अलग अलग जगह फेंक दिया। जब डनलैप संडे स्कूल नहीं पहुंची तो दोस्तों को चिंता हुई। उनकी 4Runner वहीं छोड़ी मिली, टायर पंक्चर, दरवाजे खुले, अंदर बाइबल और पर्स। टैलाहैसी की एक ATM की CCTV फुटेज में एक नकाबपोश आदमी दिखा, भेस में हिल्टन, जो उसके कार्ड से $300 निकाल रहा था। खोजी दल जंगल खंगालते रहे पर सुराग ठंडे पड़ते गए। फिर 15 दिसंबर को शिकारी जेफरी बुश ने सड़क से 20 फुट भीतर पत्तों के नीचे अधूरे रूप से दबा धड़ पाया। DNA से पुष्टि हुई कि वो डनलैप थी। सिर और हाथ कभी नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने कड़ियां जोड़ी। टायरों के निशान हिल्टन की वैन से मेल खाते थे। एक सूचना ने उसे मिलते जुलते अपराधों से जोड़ा। जॉर्जिया में 1 जनवरी 2008 को उसने हाइकर मेरेडिथ एमरसन का अपहरण किया, कई दिनों तक पीटा, फिर सिर काट दिया। थोड़े समय बाद खून लगे औजारों के साथ गिरफ्तारी हुई। हिल्टन ने एमरसन और ब्रायंट दंपत्ति की हत्या कबूल की, लेकिन डनलैप से इनकार करता रहा। 2011 के फ्लोरिडा के मुकदमे तक सरकारी वकील ने ATM फुटेज, वैन के रेशे और जंगल में उसकी मौजूदगी साबित की। जूरी ने उसे हत्या, अपहरण और डकैती का दोषी ठहराया। अपीलों के बावजूद जज हैंकिंसन ने उसे यूनियन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में डेथ रो की सजा सुनाई। हिल्टन का अतीत इस भयावहता की जड़ थी। 1946 में जन्मा, वो छोटे मोटे कामों से चोरी तक, सेना की सेवा से आवारागर्दी तक भटकता रहा। 2000 के दशक तक धूसर गले वाले और दुबले पतले शरीर के साथ वो पीड़ितों की चीजों पर गुजारा करता। फ्लोरिडा से जॉर्जिया तक जंगलों में डेरा डालता रहा। 2025 में जेल से कोर्ट टीवी को दिए एक इंटरव्यू में 78 वर्षीय हिल्टन ने अंततः डनलैप की हत्या कबूल की। मैंने किया, उसने सपाट लहजे में कहा, अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए। अब समय आ गया है। उसकी समाज विरोधी शांति ने इंटरव्यूअर डेविड स्कॉट को सहरा दिया। डनलैप का परिवार आज भी शोक में है। उनके पति और बेटे ने सूनी होलियां देखी। उनका समुदाय न्याय के लिए एकजुट है। हिल्टन डेथ रो में सड़ रहा है, अपीलें लंबी चल रही हैं और फ्लोरिडा फांसी पर विचार कर रहा है। जंगल मौन प्रहरी बने रहते हैं और भी रहस्यों को छुपाए हुए। हिल्टन ने 12 तक हत्याओं का दावा किया, लेकिन केवल 4 ही साबित हो सकी। एक शिकारी की स्वीकृति ने एक अध्याय बंद किया है, लेकिन पगडंडियां अब भी चेतावनियां फुसफुसाती हैं।